सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रश्नावली 4.3 में आगे बढ़ते हुए अब हम प्रश्न क्रमांक 1 का ये तीसरा सवाल हल करना सीखेंगे। तो इसमें भी हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है और इसके मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करनी है और अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करके बताना है। तो देखो, मूलों की प्रकृति हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? विविक्त कर ज्ञात करके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण। दिया गया द्विघात समीकरण आपको भी इसी तरीके से अच्छे से लिखना है नोट्स में, ठीक है। दिया गया द्विघात समीकरण और नीचे ये पूरा समीकरण लिख लेना है। 2x के ऊपर 2 की घात माइनस 6x धन 3 बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब इसकी तुलना हम किससे करेंगे? वर्ग समीकरण। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ना, ये देखिए, इससे करेंगे। ये तुलना करने के लिए होता है ताकि ए बी सी के मान पता चले। तो वैसे ए बी सी तो हमें दिखता है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए हमें लिखना पड़ता है क्योंकि अच्छे से तरीके से सवाल को हल करना होता है। तो लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि उपरोक्त समीकरण की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। तो ये लिखना बस है। यहाँ पे a का मान आपको साफ साफ दिख रहा है, बता दो। x वर्ग के आगे जो कुछ भी होता है वो a का मान होता है। तो कितना है? 2 है। कॉमा लगा दो। b का मान कितना है बता दो। तो b का मान जो x के आगे होता है, जैसे -6 लिखा है, और कॉमा लगा दो। और c का मान कितना दिख रहा है बता दो। अचर पद जो भी होता है वो पूरा कांस्टेंट वैल्यू, वो c का मान तो 3 है। बताओ, इतना बन जाएगा। अब इसके बाद आपको लिखना है इसलिए विविक्त कर। विविक्त कर को हम डी से दर्शाते हैं क्योंकि विविक्त कर को अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो विविक्त कर डी बराबर, इसका सूत्र होता है विविक्त कर का बी वर्ग माइनस 4ac, जो आपको याद कर लेना है, ठीक है। बी वर्ग माइनस 4ac। तो बराबर के नीचे बराबर लगा दो। बी का मान कितना है? -6। तो यहाँ पे लिख दो माइनस का 6 और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दो। फिर माइनस है तो माइनस लगा दो। फिर 4 है तो 4 लिख दो, ठीक है। ए का मान 2 है तो कोष्टक में 2 लिख दो। और सी का मान कितना है? 3, तो कोष्टक में 3 लिख दो। बन जाएगा। अब 6 का वर्ग कितना होगा? 36, क्योंकि 6 गुणित 6 36 ही होगा। और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या की घात है तो चिन्ह जो है वो धन का रहेगा। और अगर विषम संख्या की घात होती, जैसे 3 की या 5 की, तो चिन्ह जो है वो ऋण का ही रहेगा, यानी माइनस ही रहता है। तो अभी धन हो जाएगा क्योंकि सम की है। तो 36 माइनस है तो माइनस, और 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। 3 दूनी 6, 6 चौके 24। तो 36 में से 24 अब हमें घटाना है। तो 6 में से 4 चले जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो 12 आएगा। तो डी का मान कितना आया है? 12 आया है। इसे हाईलाइट कर देना। ये बताओ कि d का मान 12 जो है वो 0 से बड़ा है कि छोटा है? तो 0 से तो बड़ा है, तो हम लिखेंगे कि यहाँ d का मान बड़ा है इस बार। तो d तरफ मुंह खोल के रखोगे, ये देखो, और कॉर्नर रहेगा इस तरफ। जो चीज बड़ी होती है उस तरफ ये मुंह खुला रहता है, समझ पा रहे हो ना। तो d बड़ा है किससे? 0 से। जब d बड़ा हो 0 से तो मूल कैसे होते हैं? मूल वास्तविक होते हैं। ध्यान रखना, जब 0 का मान 0 से बड़ा है तो धन में है, क्योंकि तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक। ये चीज याद रखना, मूल होते हैं वास्तविक। और मूल वास्तविक होंगे तो इसका मतलब है मूलों का अस्तित्व है, तो हम उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। तो मूल वास्तविक होंगे तो हम मूलों को ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे इसलिए सूत्र विधि से ठीक है। और सूत्र विधि का सूत्र होता है x बराबर -b धन ऋण
अंडर रूट डी लिख सकते हैं हम, क्योंकि बी वर्ग ऋण 4ac डी ही होता है। अगर हम लिखेंगे अंडर रूट बी वर्ग ऋण 4ac तो बी वर्ग ऋण 4ac डी ही होगा ना, तो डी ही लिख दिया और बटे कितना होता है 2a। ठीक है, ये भी श्रीधराचार्य सूत्र का रूप हो सकता है बिल्कुल। एक तो मैंने आपको जो बताया है वो क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं, x बराबर होता है माइनस बी धन ऋण अंडर रूट वी वर्ग माइनस 4ac, यही होता है ना, और बटे 2a, ये श्रीधराचार्य सूत्र। लेकिन अंडर रूट बी वर्ग ऋण 4ac है, लेकिन बी वर्ग ऋण 4ac को तो हम डी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर, तो हम यहाँ पे अंडर रूट डी भी तो लिख सकते हैं ना। क्लियर हो गया। अब देखो x बराबर माइनस बी का मान कितना है, देख लो ऊपर से, माइनस का 6 है, तो b की जगह पे रखो -6, और ये वाला माइनस तो पहले से ही लगा था, लेकिन b का खुद है मान -6, प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान कितना है, देखो ये 12 निकला है ना डी का मान, तो यहाँ भी 12 रख दो, और बटे 2 a का मान कितना है, ऊपर देख लो 2 है, तो a की जगह पे कितना रख दो, 2 रख दो। अब x बराबर कितना होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 6 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 12। अब 12 के गुणनखंड तोड़ दो, ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ऐसे लिख सकते हो 12 को, और बटे कितना है, बटे है 2 दूनी 4। अब ऐसे समझो कि x बराबर 6 प्लस माइनस 2 की जोड़ी बन जाएगी, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट केवल 3 बच जाएगा, और बटे कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, इसके बाद तो अब हल नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे एक चीज हो सकती है क्या, अगर हम 2 कॉमन निकाल दें तो 2 कॉमन निकाल के ऊपर नीचे से 4 से 2 कट सकते हैं, तो एक दिमाग हमने ये लगाया कि 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, क्योंकि 6 2 का भाग 6 में चला जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा इन दोनों के पास, देखो 2 तिया 6, 3 बार में भाग चला जाएगा, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 3, प्लस माइनस लगा रहने दो, और 2 ये पूरा निकल जाएगा, तो केवल करनी 3 बचेगा, और बटे कितना है, 4 है। अब देखो 2 से कट रहे हैं ना, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो एक का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि एक इसमें गुणा करेगा तो यही आएगा, तो x बराबर आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बटे कितना आ जाएगा 2, ये x का मान आ जाएगा। अब एक बार प्लस लेंगे चिन्ह, एक बार माइनस लेंगे, तो आगे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे स्केल से, और यहाँ लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, दोनों साथ साथ करेंगे, ठीक है। तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या होगा, x बराबर, यहाँ पे देखो 2 चिन्ह है, प्लस का भी है माइनस का भी है, तो एक बार में केवल प्लस लो, तो आ जाएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, ये आ जाएगा। एक बार में माइनस ले लो, तो x बराबर आएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होता, तो यही 2 मूल आपके हो जाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब आप इसको अच्छे से नोट कर लो, शुरू से दिखा देता हूं मैं। तो यहाँ से आपको लिखना है वीडियो को पॉज करके, इसके बाद यहाँ पे फिर ये देखिए यहाँ पे, इसके बाद यहाँ तक, फिर ये लिख लेना है, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट। अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 इसी 4.3 में। आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर यहाँ पे एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। थैंक यू।